4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आदम खां के बारे में बहुत ज़माने बाद खबर बना रहा हूं साहब। जेल में थे। जो आदमी फ्रंट पे होता उसी की बातें होती हैं। वो एक मिसाल है ना कि नज़र से दूर तो दिल से दूर, नज़र के पास तो दिल के पास। जब जेल में डाल दिया तो कौम के अंदर, यानी कि जिस कौम की बात वो करते रहे उस कौम ने भी बात करनी बंद कर दी। और बहुत सारे काम हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती हैं और ये आखिरी 5 साल में जब इलेक्शन आ रहे होते हैं उससे कुछ पहले ये थोड़ी योजनाएं बताते हैं, कुछ मैं कहता हूँ रेवड़ियाँ बांट देते हैं। मैं एक नेता से बोला, मैंने कहा साहब मंत्री जी ये बताइए इलेक्शन से पहले याद क्यों आता? तो बोले बड़ी याददाश्त कमज़ोर होती है जनता की, खून भी पिला दोगे ना इन्हें भूल जाएंगे 5 साल में। लिहाजा कुछ चीज़ों को बचा के रखते हैं ताकि इलेक्शन जब आए तो इन्हें पता चल जाए कि हमने डाल दिया टुकड़ा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ, उन्होंने तो कुछ और अंदाज में मुझसे कहा। तो आजम खान ने रामपुर बनाया, प्रदेश में कुछ काम भी किए अच्छे या बुरे। जेल में है तो उसका परिवार ही भुगतेगा, भुगत भी रहा है। तो ऐसे एक आदमी की कहानी नहीं है। फ्रांस के में सुकरात में जब उसके सामने 2 चीज़ें रख दी गई, जहर का प्याला और कुछ और, आज़ादी और तरक्की, तो उसने बोलने के लिए, आज़ादी के लिए, इंसाफ की बात कहने के लिए जहर का प्याला पी लिया। ये नज़ीरें बन जाती हैं। लेकिन टिकटॉक के ज़माने ने, तेज़ी के ज़माने ने ऐसा कर दिया है जनाब कि आदमी कहता है फुटेज मत खा, जल्दी बोल। तो मैं भी अपनी अपनी बातें गिनाता रहता हूँ। कभी कभी आप बोर भी होते हैं तो बातचीत में इंटरेस्टिंग पुट डाला जाता है। आजम खां पे आ जाता हूँ, भूमिका लंबी बन गई। आदम खां के बारे में 103 या 104 मुकदमे बताए गए। 93 मुकदमे तो दोस्तों रामपुर में ही मौजूद है। और कैसे कैसे मुकदमे में आपको 50 बार बता चुका कि जब आदम खां वजीर थे तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ जाकर शराब खाने में 16,000 रुपये लूटे। जिस आईओ ने ये लिखा या जिस अधिकारी ने ये लिखा, अगर वो मेरी बात सुन रहा है तो वो जो बात है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना, मरे ना शर्म से मर जाए, लेकिन मरेगा नहीं क्योंकि उसके आला कमान से उसको ऑर्डर होंगे। तो इस तरह के सारे मुकदमों में ज़मानत हो गई। 18 सितंबर में उम्मीद हो रही थी कि साहब बाहर आ जाएंगे। 3 मुकदमे और ला दिए गए। ये बात तो आप तक आपके पास पहुंच चुकी है, मेरी लिखा भी है, बता देता हूँ, अखबार ने भी छापी पूरी डिटेल। लेकिन बात यह है कि आदम खां के बाहर आने से परेशानी किसको हो रही है साहब? आदम खां के बाहर आने से, आदम खां बाहर आएंगे तो क्या होगा? एक पत्रकार हैं बड़े, वो ये कह रहे थे कि आदम खां के सामने शर्तें रख दी गई हैं कि बाहर आकर के या तो अपना दल बनाओ, भाजपा में तो शामिल होने से रहे तुम, और ना दल बनाओ, इस बात पर राज़ी हो जाओ तो बताओ। अब एक आदमी जेल की कोठरी में बीमार बूढ़ा पड़ा है तो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीद है कि नहीं टूटेंगे। ये खबर है दैनिक भास्कर की कि आजम खां की जेल से रिहाई में फंसा पेंच। वकील बोले रामपुर पुलिस ने 2 दिन पहले 3 धाराएं बढ़ाई, 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। ये पूरी डिटेल है कि 18 दिसंबर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भास्कर ने छापा है, आप पढ़ सकते हैं। बाहर आने से दिक्कत किस है? अखिलेश यादव भी क्या इतनी तन्मयता से लगे हुए थे साथ जितना कि लगना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं उनके वकीलों की टीम काम कर रही थी, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में दरार है, कुछ लोग कहने लगे बीएसपी के साथ चले जाएंगे, तो कुछ लोग कहते हैं अपना वो बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं समाजवादी में आकर के दोबारा से उसे खड़ा कर देंगे। ज़रूरत नहीं है खड़ा करने की। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो मुलायम सिंह के लड़के की पार्टी पर ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यादव उनकी बिरादरी की पार्टी है, 2 वोट ही मिलते हैं उनको। अभी उन्होंने बहुत अकलमंदी करते हुए पीडीए बनाया था जिसके अंदर से दलितों का कुछ 24-25% वोट मिल गया था, तो देखिए इतिहास कायम हो गया। उसमें अखिलेश यादव का कोई कमाल नहीं है। ये तो जातीय समीकरण आप तमिलनाडु में भी बनाओगे तो जो हमारे उपाध्यक्ष बने हैं ना, अभी वो उपराष्ट्रपति बने भाजपा से, वो जयललिता की पार्टी से शायद गठबंधन, 2 बार तो वो भी जीत गए, तो भाजपा का बंदा थोड़ी जीता वहाँ पर। तो ये गठबंधन समीकरण ऐसे होते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात बताता हूँ मैं आपको। जिस ज़माने में यह हापुड़ इसमें लगती नहीं थी लोकसभा में, मवाना की सीट लगती थी जो अब लग जाती है बिजनौर में। उस ज़माने में 1.5 लाख गुजर होते थे इस सीट पर। अवतार सिंह बड़ाना नाम का कांग्रेस का नेता आया 18 दिन पहले, मुस्लिम
टोपी सिर पे पहनी उसने और गुर्जर और मुसलमानों को जोड़ा, इलेक्शन जीत लिया। तो समीकरण होते हैं। अब की बार भी ये समीकरण हरा देता उत्तर प्रदेश की मेरठ की सीट, दलित और मुस्लिम जुड़ गया था, लेकिन थोड़ी वोट ज़्यादा, कुछ धांधली की बातें भी सामने आ रही हैं। तो बात यह है कि आजम खां करेंगे क्या। आजम खां निकलेंगे नहीं निकलेंगे, 3 धाराएं और बढ़ा दी। दोबारा बताया जा रहा है कि दोबारा से प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारी वहाँ मौजूद हैं एक ज़माने से, वो आजम खां के पीछे पड़े हुए हैं। आजम खां की बात भी सुन लीजिए थोड़ा सा। पहले तो ये बता दूंगा करेंगे क्या। उनको बीजेपी को डर है कि ये आदमी समीकरण बिगाड़ ना दे, और बिगाड़ भी सकता है क्योंकि पर्सनालिटी तो है। मुसलमान भी बेयारो मददगार खड़ा है, वो बोलता तो बहुत दलीप कुमार के स्टाइल में है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि जब उसको बोलता है तो अच्छा लगता है, बोलता हुआ मुद्दों की करता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो मैं आज अजीब व गरीब बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, फेफड़ों में से हवा निकलती है ना, ये हवा हमारी ज़बान उसको गांठ दे देती है, तब शब्द निकलते हैं। दिमाग इसको संचालित करता है, दिल में ख्याल आता है, ये 3-4 चीज़ों का इसके अंदर। तो ये कौन चला रहा है, ये ईश्वर चलाता है। तो आजम खां अगर बोलते हुए दलीप कुमार समझ रहे थे अपने आप को, तो ज़रा ज़मीन पे आ जाएं, क्योंकि उन्होंने भी कोई ऐसा तो राजा बन रहे थे अपने आप में, एटीट्यूड ऐसा था राजाओं वाला। अरे भाई वो नौकर था अगर मिसाल के तौर पर अधिकारी, तो आप ये कहोगे कि इनसे यूँ कराऊंगा। अरे भैया वो बेचारा सेवा कर रहा है। आपको अगर मंत्री बन गए आप, कुछ अच्छे और कुछ बुरे जाहिलों के, कुछ पढ़े लिखों की वोटों के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से, तो आप जो है बाकायदा तनख्वाहियाँ बताएंगे। ये क्या तरीका हुआ। इज्जत दीजिए तो इज्जत मिलती। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अब वो आके करेंगे क्या। अखिलेश यादव के साथ मिलते हैं तो ज़मानत होगी नहीं, कंप्रोमाइज़ अंदर करेंगे तो जब निकल कर आएंगे। लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ करना होता तो पहले कर चुके होते, रास्ता बचा कहाँ। आजम खां मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की बात मान लें, बाहर निकल आएँ। अभी 2 साल हैं, अपनी सेहत का ध्यान दें, 6 महीने बिल्कुल दूर रहें, अपनी ताकत बनाएं, ज़रा से दोबारा से अपने घर को मुनज़्ज़म करें, थोड़ा सा मामला सही करें। और पलटी मारने में कितनी देर लगती है, मार दीजिएगा बाद में पलटी। नेता तो वैसी पलटी मार देते हैं भाई, आजम खां नहीं मारते पलटी का, इन द सेंस कि भाजपा से जो कॉन्टेक्ट हुआ, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके हाथ लंबे हैं, लेकिन आप बता दीजिएगा कि साहब ऐसे से बात है। क्योंकि 2029 में तो मोदी जी आने रहे जैसे लोग बता रहे हैं, और योगी जी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं इस बार। तो आप ज़रा समझदारी से काम लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये बाहर नहीं आने दे रहे, तो आपकी पार्टी और आपके लोग या तो इस बात को उठा नहीं रहे, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपका जिक्र भी बंद कर चुकी है। तो बाहर आइए, अपनी बीवी बच्चों में तौबा कीजिए, ईश्वर से माफ़ी मांगिए। लोगों का दिल दुखाया तो उसको भी, वहाँ पर जो बुलडोज़र चलवाए हैं रामपुर में, उनको भी देखिए क्या क्या करा आपने। नो डाउट बनाया है आपने, लेकिन बात यह है कि सत्ता हमेशा ऐसी रहती नहीं है। तकब्बुर जो है ना वो मुनासिब नहीं है। हमने देखा है यहाँ पर कई शहरों में उनका भी व्यवहार। तो अब देखिए स्थिति क्या है, उनको तो फिलहाल लगा दी गई है वो। अब आप कहेंगे इस खबर में मिला क्या है। खबर में यह है दोस्तों कि वो बाहर निकल करके, भाजपा को क्या डर है कि बस किससे मिल जाए। अगर समाजवादी को मजबूत कर देंगे तो और क्या होगा, समाजवादी बहुत ऑलरेडी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।